आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक सरल दोलक में एक लंबे धागे से लोलक को बांध देते हैं। लोलक एक ठोस गोला होता है जिसमें एक हुक लगा हुआ होता है। चित्र में यह रचना दिखाई गई है। एक विद्यार्थी धागे की लंबाई L, हुक के ऊपरी सिरे से गोले की जो निचली सतह तक की जो लंबाई है वो L1 तथा गोले का व्यास D मापता है। यदि ये लंबाइयाँ 3.2 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर तथा 2.05 सेंटीमीटर पाई जाती है तो धागे के ऊपरी सिरे से गोले के केंद्र तक की जो दूरी है उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये एक दोलक है और इसमें एक लोलक को लटकाया गया है। जो लोलक होता है एक ठोस गोला होता है, ये तो पता ही है। और इसमें दे रखा है कि जो विद्यार्थी है वो धागे की जो लंबाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको L मापता है। और उसके बाद से निचली सतह तक की जो लंबाई है, मतलब यहाँ से जो हुक से निचली सतह जो है वहाँ तक की लंबाई को L1 मापता है। और जो गोले का व्यास है उसको D मापता है। और इसका जो हमें मान दे रखा है, जो धागे की लंबाई है L, इसका हमें मान दे रखा है कितना, L का मान दे रखा है 30.2 सेंटीमीटर के बराबर। और हमें यहाँ पर L1 का मान दे रखा है, जो यहाँ से हुक से गोले की निचली सतह तक की जो लंबाई है L1, इसका मान दे रखा है कितना, 3.13 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है जो गोले का व्यास है, जो लोलक का व्यास है, लोलक का व्यास इसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें D का मान दे रखा है कितना, 2.05 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो हमें पता करना है कि धागे के ऊपरी सिरे से गोले के केंद्र तक की दूरी कितनी होगी। मतलब यहाँ से ऊपरी सिरे से लेकर और जो लोलक का केंद्र है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये हमें पता करनी है। तो हमें इसके केंद्र तक की जो दूरी है ऊपर से वो पता करनी है। तो यहाँ से जो हुक तक की जो दूरी है वो तो L है, और यहाँ से जो हुक से गोले का जो निचला सिरा है यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये दे रखी है हमें L1। और चूंकि यहाँ पर जो लोलक का व्यास है वो दे रखा है कितना, 2.05। तो नीचे से यहाँ, नीचे से इसका जो निचली सिरा है यहाँ से जो लोलक का केंद्र है यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी त्रिज्या के बराबर, जिसका मान हो जाएगा कितना, व्यास का आधा, मतलब D/2 के बराबर। तो यहाँ से ऊपर से अगर यहाँ तक की दूरी को अगर हम L डैश लिखें तो L डैश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L, ये L प्लस L1। और जो L प्लस L1 का मान होगा वो तो यहाँ नीचे तक चला आएगा, लेकिन हमें यहाँ तक इसके केंद्र तक की दूरी पता करनी है। तो उसमें से हम इसकी त्रिज्या को घटा देंगे, तो मतलब ये हो जाएगा -D/2। तो यहाँ से जो हमारी अपेक्षित दूरी है, जो हमें दूरी पता करनी है, अगर हम इसको L डैश लिखें तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा धागे की लंबाई प्लस L1, मतलब हुक से जो गोले का निचली सिरा है यहाँ तक की लंबाई -D/2। तो यहाँ से जो धागे की लंबाई है वो तो यहाँ तक आती है, और यहाँ से हुक सहित जो गोले का निचली सिरा है यहाँ तक की लंबाई L1 हो जाएगी। और यहाँ से चूंकि केंद्र तक की दूरी पता करनी है तो इसमें से नीचे से इसकी त्रिज्या को घटा देंगे तो ऊपर से पूरा यहाँ इसके केंद्र तक की दूरी का मान पता चल जाएगा। तो ये जो दूरी होगी वो L डैश के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर L डैश का जो ये मान है इसमें रखते हैं, तो ये जगह L डैश बराबर L का मान है हमारे पास कितना, 30.2 सेंटीमीटर, प्लस L1 का मान है 3.13 सेंटीमीटर, माइनस जो D का मान है, जो व्यास है वो दिया है 2.05, और जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी आधी, मतलब 2.05/2। तो यहाँ से जो L डैश का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 30.2 प्लस 3.13 माइनस 1.025 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से जो हमारे पास L डैश का मान आएगा वो आ जाएगा लगभग 32.305 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें जो इसके केंद्र तक की जो दूरी है ऊपर से उसका मान पता चल गया। अब चूंकि ये जो मान है ये हमें सार्थक अंकों में लिखना है, तो जो सभी संख्याएं हैं वो 3 सार्थक अंक तक है, तो उत्तर भी 3 सार्थक अंक तक ही देना है। तो अगर 3 सार्थक अंक तक इसका उत्तर देंगे तो यहाँ पर जो दूरी होगी L डैश, इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32.3 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।